जय गुरु। आज हम रीडिंग करेंगे गुरु जी की बुक दिव्य प्रेम लीला से। गुरु जी कहते हैं, अपने को यह ना सोचने दें कि आप सदैव के लिए कर्म से बंधे हैं। इसे अस्वीकार करें। आपके कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, किसी भी कार्मिक सीमा बंधनों को स्वीकार ना करें। बुरे कर्म को नष्ट करने के लिए आपके पास अच्छा कर्म होना चाहिए, फिर उन दोनों से ऊपर उठ जाएं। आगे गुरु जी कहते हैं, अपने कर्म ईश्वर को दे दें। वे आपकी सहायता करेंगे यदि आप उनसे सहायता मांगें। यदि हमारा ईश्वर में विश्वास है तो सभी कुछ संभव है। केवल उसकी कृपा ही महत्वपूर्ण है, तथा वह कृपा तब आती है जब ईश्वर की संतान की भांति व्यवहार करने के लिए हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जब कभी आप यह देखें कि आप अपनी पीड़ाओं एवं कष्टों का नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हैं, तो प्रयास करते रहें। यदि आप प्रयास नहीं करते तो आप कदापि नहीं पहुंच पाएंगे। कदापि कष्ट एवं पीड़ा के आगे घुटने ना टेकें। प्रत्येक बार जब कोई परिस्थिति आपको हरा दे तो पुनः उठें और कहें, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस क्षण आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी परेशानी क्या है। यदि आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, आप उन्हें पराजित कर सकते हैं। परंतु यदि आप कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता, तो आप अपने कर्म की जेल की सलाखों के पीछे बंदी हैं। यदि आप अपनी भूल को पहचान लेते हैं और दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि आप इसे दोबारा ना करने का निश्चय करते हैं, तब यदि आप गिर भी जाते हैं तो वह गिरावट बहुत कम होगी, इसकी अपेक्षा कि आप प्रयास ही ना करें। और कुछ समय पश्चात आप पाएंगे कि आप स्वयं के स्वामी हैं तथा कर्मों से मुक्त हैं, जैसे कि ईश्वर। गुरु जी कहते हैं, बारंबार की मृत्यु एवं पुनर्जन्म द्वारा परिवर्तन हेतु क्यों बंधन में आते हैं? अभी क्यों नहीं परिवर्तित होते? मनोभावों का त्याग क्यों नहीं कर देते? जब आप जानते हैं कि वे अनुचित हैं, स्वयं को क्रोध से क्यों नहीं मुक्त कर लेते? जब आप उत्तेजित हो जाते हैं तो इसका कारण होता है कि किसी ने आपके घायल अहंकार पर नमक छिड़क दिया है। यदि आप शांत रहें तो आप एक अधिक श्रेष्ठतर और अधिक प्रसन्न व्यक्ति होंगे। दूसरे चाहे आपको चपत लगाएं अथवा आपसे घृणा करें, परंतु आप पलटकर कदापि क्रोध ना दर्शाएं। तब आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको भीतर में छू ना सकेगा। जब कभी कोई व्यक्ति आपकी त्रुटियों की ओर इंगित करता है तो शांतिपूर्वक स्वयं को ठीक कर लें। आत्मनियंत्रण का यही मार्ग है। गुरु जी कहते हैं, मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी वैसे ही थे, एक छोटे से बच्चे की भांति। किसी से भी घृणा ना करें, कोई भी राग या द्वेष ना रखें, कोई आसक्तियाँ ना रखें। एक बालक खिलौने से खेलता है, परंतु यदि वह टूट जाता है तो शीघ्र ही इसे भूल जाता है। यदि आप किसी के प्रति आधिकारिक प्रेम रखते हैं तो आप पीड़ित होंगे। आगे गुरु जी कहते हैं, बुराई के आवेग केवल आपकी अपनी प्रवृत्तियों के माध्यम से ही नहीं आते, अपितु कभी कभी ईश्वर द्वारा परीक्षाएं भी होती हैं। उनसे प्रार्थना करें, कहें, प्रभु मैं जानता हूँ कि सदाचार क्या है, परंतु मैं इसका अभ्यास करता हुआ प्रतीत नहीं होता। मैं जानता हूँ कि अवगुण क्या है, परंतु मैं इससे दूर नहीं रह पा रहा। हे मेरी सभी इंद्रियों के सृजनकर्ता, आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। कहें प्रभु से, हे मेरी सभी इंद्रियों के सृजनकर्ता, आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपने दोनों अच्छाई एवं बुराई बनाई हैं, तथापि आप इनसे मुक्त हैं। मैं आपके प्रतिबिंब में बना हूँ। मैं अच्छाई एवं बुराई से चारों ओर से घिरा हूँ, परंतु आपकी संतान होने के नाते मैं भी इनसे मुक्त हूँ। ईश्वर का न्याय यह है कि उन्होंने हमें तर्क की तलवार दी है,
जिसे हम स्वयं को इस भ्रम के संसार से मुक्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आपको अनुचित कार्य की वरीयता में उचित कार्य को चुनने के लिए तथा मानसिक रूप से अपने कष्टों से ऊपर उठने के लिए ईश्वर प्रदत्त विवेक की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी को आपसे यह कहने की अनुमति ना दें कि आपके दुख या आपकी समस्याएं आपके कर्म हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं, आपका कोई कर्म नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, मैं ब्रह्म के साथ एक हूँ, मैं वह हूँ। यदि आप इस सत्य का अनुभव कर लें तो आप देवता हैं, परंतु यदि आप मानसिक प्रतिज्ञापन करते रहे मैं देवता हूँ और मन की पृष्ठभूमि में सोचते रहें, परंतु मैं ऐसा लगता है कि मैं एक नश्वर प्राणी हूँ, तो आप एक नश्वर प्राणी ही हैं। यदि आप जान लें कि आप देवता हैं तो आप मुक्त हैं। गुरुजी ने हमें कर्म से ऊपर उठने के 3 उपाय बताए हैं। गुरुजी कहते हैं यदि आप कर्म से ऊपर उठना चाहते हैं तो 3 सत्यों का अनुभव करने का प्रयास करें। पहला, जब मन शक्तिशाली हो तथा हृदय शुद्ध हो तो आप मुक्त हैं। यह मन ही है जो आपको शरीर की पीड़ा से जोड़ता है। जब आप शुद्ध विचारों को सोचते हैं और मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, तब आप बुरे कर्मों के पीड़ादायी प्रभावों से दुखी नहीं हो सकते। गुरुजी कहते हैं इसे मैंने बहुत प्रसन्नतादायक पाया है। दूसरा, अवचेतन निद्रा में आप मुक्त हैं। तीसरा, जब आप समाधि में ईश्वर के साथ एक होते हैं तो आपका कोई कर्म नहीं होता। इसलिए संत जन कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। जब आप निरंतर प्रार्थना और ध्यान करते हैं तब आप अधिचेतना के क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ कोई भी कष्ट आप तक नहीं पहुँच सकते। गुरुजी कहते हैं आप इन विधियों द्वारा इसी समय कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। जब कभी कार्मिक कष्ट आपको पीड़ा दे तो सो जाएं या शुद्ध विचार सोचें और मन को इस्पात की तरह बनाएं। स्वयं से कहें मैं इन सब से ऊपर हूँ या सर्वोत्तम। यह होगा कि गहन ध्यान में अधिचेतना की दिव्य अवस्था में चले जाएं। उस चेतना का परमानंद आपकी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। परंतु शरीर के साथ इतने लंबे समय से एकात्म होकर आप अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल गए हैं। आत्मा की उस शांत परमानंदमयी अवस्था को पुनः प्राप्त करना ही होगा। गुरुजी कहते हैं सामान्यतः आप दिन के 8 घंटे ही शरीर की चेतना से स्वतंत्र रहते हैं। दूसरे 16 घंटों में आप शारीरिक चेतना से अपने बंधन के कारण स्वयं को दयनीय बना लेते हैं। अपने मन को प्रसन्न रखकर तथा अपनी परेशानियों का विस्मरण करके आप बहुत कम पीड़ित होंगे। परंतु यदि आप समाधि में रह सकते हैं तो आप देखेंगे कि प्रतिदिन के 24 घंटे आप कर्म से मुक्त हैं। जय गुरु।